देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार रत्नेश। मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगी हिंदी की बात। हिंदी का जो दुर्गति है हमारे देश में, हमारे समाज में, वो क्यों है, इस पर आज हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ हैं धीरज गुप्ता जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। यह वाकया है 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में दिया गया वक्तव्य। लॉर्ड मैकाले का यह विचार है, मैंने भारत के ओर छोर का भ्रमण किया है और मैंने एक भी आदमी नहीं पाया जो चोर हो। इस देश में मैंने ऐसी समृद्धि, ऐसे उच्च नैतिक मूल्य, ऐसे सक्षम व्यक्ति तथा ऐसी प्रतिभा देखी है कि मैं नहीं समझता कि इस देश को हम, जब तक कि हम इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरुदंड को तोड़ न दें। इसीलिए मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि आम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति को बदल दें, क्योंकि यह भारतवासी यह सोचने लगे कि जो विदेशी एवं अंग्रेजी में है वह उनके अपने आचार विचार से अच्छा एवं बेहतर है, तो वे अपना आत्मसम्मान एवं संस्कृति खो देंगे तथा वे एक पराधीन कौम बन जाएंगे, जो हमारी चाहत है। ऐसा मानना है लॉर्ड मैकाले का। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं, सीधे सीधे आपको लेकर के चलते हैं, आपको मिलवाते हैं धीरज गुप्ता जी से। जो आधिकारिक डाटा तो नहीं है, लेकिन 43-44% लोग तो 2011 के सेंसस पहले हिंदी बोलते थे और आज देश के अंदर 85 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के बीच में, तो यह एक्चुअली संघ की भाषा बन चुकी है। बस उसको कानूनी रूप बनाना है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे हम लोग कुछ उदाहरण लें अदर क्षेत्रों से, जैसे कि बिजनेस का क्षेत्र है। बिजनेस क्षेत्र में वही ऑनलाइन एजेंसी आगे बढ़ रही है, वही चीज़ आगे जा रही है, जहाँ पे कि जिसको हम कहें कि सुविधा ज़्यादा कस्टमर को दे रही है, ग्राहकों को दे रही है, एकदम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूज़र फ्रेंडली। तो हिंदी को सरलतम रूप में लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि एक टूटी फूटी हिंदी जानने वाला भी हमारी हिंदी को जाने, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वह यह है कि हिंदी एक जन से दूसरे जन के पास पहुँचे। मैं एक बार तमिलनाडु के कार्यालय में भाषण दे रहा था, तो मैंने बोला कि चूँकि मैं यहाँ पे नया हूँ और यहाँ के कल्चर और यहाँ का जो संस्कृति है उसके बारे में सुना हूँ कि यहाँ पे हिंदू विरोधी है, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है तमिलनाडु के बारे में कि लोग इतने प्रेमी हैं और भारतीय संस्कृति इनके घरों में ऐसे घुस के भरी हुई है कि घर पे जाने पर कितना प्यार फील होता है और कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से चूँकि इनकी तमिल भाषा है तो उतना प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कभी इनको, मैं हिंदी जब बोलता था तो ये लोग स्माइल करके और जवाब हमारा हमेशा मुस्कुरा के दिए और मुझे तब तक रास्ता दिखाते रहे जब तक समझा नहीं पाए कि भैया आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये संशय निकाल दीजिए कि कहीं पर भी हिंदी का विरोध है। ये हमारा एक कभी कभी सामयिक चर्चा का विषय हो सकता है, चाहे राजनीति की वजह से, चाहे जैसे भी, कि हिंदी का विरोध या वो भी है, लेकिन भारत में कोई हिंदी का विरोध करता नहीं है। तो अब बात रही कि हम इसको प्रसार कैसे करेंगे। तो ये हमारा दायित्व तो टोटली हिंदी के पुरोधियों पर है कि वो कैसे। अब मैं देखता हूँ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखता हूँ कुछ प्रबुद्ध लोगों का ग्रुप है, तो ऐसी कठिन हिंदी लिखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी कविताओं में लिखते थे, क्लिष्ट जिसे कहते हैं, क्लिष्ट जिसको बोलते हैं। अब वो ऐसा करके तो जो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे तो उसको पढ़ेंगे नहीं, और कुछ लोग उपेक्षा कर देंगे कि छोड़ो जाने दो, कौन पढ़े इसको। तो आपने अपने पाठकों की संख्या कम कर ली। आपको यूजर फ्रेंडली बनना है, ऐसी हिंदी लिखना है या ऐसी हिंदी बोलना है जब तक कि जरूरत ना हो क्लिष्ट हिंदी बोलने की, कि वो मजदूर भी समझ ले, किसान भी समझ ले, न पढ़ा लिखा हिंदी वाला भी समझ ले। ऐसी भाषा ना प्रयोग करे ताकि वो जन जन तक पहुँचे। अब दूसरी बात है, मैं सरकारी एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज और जो बिजनेस व्यापार में हैं उनको भी कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी नोएडा अथॉरिटी को और EESL को और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज को ट्वीट किया था, अमित शाह जी को भी ट्वीट किया था कि इसको बदला जाए। अब क्या हुआ उसमें कि जो नोएडा के अंदर LEDs लाइट की कंप्लेंट लाइन है टोल फ्री,
उस पर जैसे ही मैं नंबर दबाता हूं तो उसमें बोलता है इंग्लिश के लिए एक दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हिंदी के लिए दबा दें। अब चूंकि 343 जो भारत संविधान की धारा है वो ये कहती है अनुच्छेद कि हिंदी को हमेशा प्रथम स्थान देना है। तो ये जानते हुए भी और इन संस्थाओं को चलाने वाले सबसे विद्वत लोग हैं जो यूपीएससी से या कहाँ से पास होकर आते हैं और अच्छे इंजीनियर और अच्छे बड़े पोस्ट पे लोग हैं, तो इनको शायद मैं उनको मैं ये नहीं कहिए कि भर्त्सना कर रहा हूँ, शायद उनको ना पता हो कि उनके सिस्टम में क्या चल रहा है, लेकिन अगर ध्यान आकर्षण हो रहा है तो बदलना चाहिए। क्योंकि जैसे ऑडिट एक राय देती है, वैसे मैं एक जनता होने के नाते राय दे रहा हूँ कि उसको अगर ये लिख देंगे कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की भाषा को, अपने राज्य की भाषा को, अपने राष्ट्र की भाषा को, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा को, तीसरी सबसे बड़ी भाषा को जगह देते हैं, उसका एक जो स्थान होना चाहिए। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, हथकंगन को आरसी क्या, आप राज्य सरकारों की, मैं खासकर और भारत सरकार की वेबसाइट को खोलिए, क्लिक करिए, आप बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी में पाएंगे। उसका ऑप्शन रहता है कि चाहे तो हिंदी बदल लें उसको, लेकिन मैं कहता हूं पहले उसको हिंदी में करिए, ऑप्शन दीजिए कि अंग्रेजी में आ जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं अगर गृह मंत्रालय की वेबसाइट खोलूं या रक्षा मंत्रालय की साइट खोलूं तो पहले हिंदी में खुले, पहले हिंदी में खुले, ऑप्शन रहे कि इफ यू वांट इन अंग्रेजी तो अंग्रेजी का क्लिक करें, अंग्रेजी में आ जाए। लेकिन अगर वह बाय डिफॉल्ट अगर हिंदी में आती है तो कहीं न कहीं हम 343 धारा में जो आशय है उसको कहीं न कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम उस स्थान पे हैं कि हम नियमों का, सिस्टम का, निकाय का परिवर्तन कर सकते हैं, तो करने की कोशिश करनी चाहिए। और मातृभाषा ऐसी है कि अपनी माँ से लाज क्या। आज जो भी मैं ताल ठोक के बोलता हूं कि जो भी इस पूरे देश के अंदर हिंदी घर में पैदा हुआ है, हिंदी राज्य में पैदा हुआ है, इनके माँ बाप हिंदी बोलने वाले मातृभाषा के रहे हैं, और चाहे लाख कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके आया हो, लेकिन उसका जब पैसा गुम हो जाता है दिमाग में हिंदी में सोचता है कि क्या रुपया गुम हो गया, चाहे जितना भी हो। जब उसके ऊपर कष्ट आता है तो हे भगवान बोलता है वो। तो कहने का मेरा आशा यह है कि जब हिंदी मेरी मातृभाषा है तो अपनी माता से लाज क्या, हम उसको इतना अच्छे से एक दूसरे का साथ पेश है। और अंग्रेजी को, उर्दू को या कोई भी ऐसी भाषा जो उस राज्य की आधिकारिक प्रथम भाषा नहीं, जैसे दिल्ली की भाषा प्रथम हिंदी है, यूपी की प्रथम भाषा हिंदी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी में वार्तालाप करें और उर्दू, अंग्रेजी ये हमारे लिए वैकल्पिक भाषा रहे। सामने वाला अगर हिंदी नहीं जानता तो अंग्रेजी यूज कर लेते हैं, चलो, क्योंकि वैकल्पिक भाषा का स्थान दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। धीरज जी, मेरा कहना ये है कि ये हिंदी की दुर्गति आखिरकार कर कौन रहा है, प्रशासन या शासन? ये कहाँ से मतलब आदेश आए और इसको कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? मैं यही इसके बारे में तो एक शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा नीति भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही रही, और जो हमने एक मानसिकता बना ली कि अंग्रेजी से ही हम साइंस में बुक खरीद सकते हैं, कोई भी काम करेंगे तो अंग्रेजी ही चाहिए, डिफेंस स्टडीज़ का अगर हम मटेरियल चाहिए तो अंग्रेजी में चाहिए, साइंस का रिसर्च करना है तो अंग्रेजी में चाहिए। ये जो हमने मानसिकता बना ली और उसी को हम लोग बार बार चरितार्थ करते रहे और दिखाते रहे एक दूसरे को, भैया बिना अंग्रेजी के नहीं होगा। तो मैं उन देशों का उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे चाइना है जहाँ ने अंग्रेजी को ही बैन कर दिया अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी आज दुनिया के सेकंड इकोनॉमी है, अमेरिका 13 ट्रिलियन है। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।